हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये आपका पॉलिटिकल साइंस बुक ग्रेड 12 से है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी केमिकल, बायोलॉजिकल या जो फिजिकल असर है हमारी एग्जिस्टेंस पे या जो भी हम क्रिएचर्स हैं उसके डेवलपमेंट पे, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। मतलब कि हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनके ऊपर जो भी केमिकल, बायोलॉजिकल या फिजिकल असर पड़ता है उसको जो है एनवायरनमेंट कहते हैं। आसपास जो सराउंडिंग में चीजें हैं उनसे, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, फूड सप्लाई, ये सब जो है हम पे क्या असर डालती है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। इसके साथ साथ सोशल, कल्चरल और ज्योग्राफिकल मैटर्स भी जो है वो आपके एनवायरनमेंट में आते हैं। किसी भी स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है उसके इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे जो उसको अवेलेबल है। यानी कि वहां उस कंट्री की ज्योग्राफी कैसी है, रिवर्स कैसे हैं, लेक्स हैं, मिनरल्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, ये सब वहां के कैसे हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि वो किस हद तक डेवलप कर पाता है। इसीलिए स्टेट्स जो है कई बार चेंजेस जो है एनवायरनमेंट में उसको बदलने की कोशिश करते हैं। कैसे? अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और नॉलेज का इस्तेमाल करके। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्टेट का दोनों ही असर डालते हैं उसकी ग्रोथ पर, उसकी एग्जिस्टेंस। भाई, हमें हमारा जिस तरह का वातावरण है हम उसमें कोशिश करते हैं कि अपनी तरीके से बदलाव करके अपनी खुद की टेक्नोलॉजी और नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग उसको कर लें। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं या एनर्जी जो कि हमें नेचर से अवेलेबल है और मैन मेड नहीं है, उनका इस्तेमाल इंसानों द्वारा किया जाता है ताकि अपनी जो एग्जिस्टेंस है, डेवलपमेंट है, उसको प्रोटेक्ट कर सकें। उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। मतलब नेचर में जो भी चीजें उपलब्ध हैं हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है, ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाई गई है, लेकिन ह्यूमंस के द्वारा इस्तेमाल करी जाती है ताकि खुद को वो एग्जिस्ट करवा पाए, अपने को डेवलप कर पाए, उसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए वाटर, सनलाइट, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, फंगस, मिनरल्स, ये सब जो है एक तरह के वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एनर्जीज हैं जिनका हम ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब हुआ ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा बार बार जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सनलाइट है, विंड है, यानी हवा रोज चलती है, धूप रोज निकलती है, तो आपके पास एनर्जी है, जो ऑब्जेक्ट है ये कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक दुनिया है तब तक आपको ये चीजें मिलती रहेंगी। वहीं दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि एक बार अगर इस्तेमाल कर लिए जाए तो उनका जो नेचर है वो बदल जाता है और फिर उस सेम नेचर में हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि चारकोल, क्रूड ऑयल, एक बार आपने निकाल लिया फिर उनको बनने में बहुत टाइम लगता है। इसी तरह से दो और तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि हैं बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज और एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज। बायोटिक में आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स, वेजिटेटिव, पैरासिटिक ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी लिविंग है। और एबायोटिक में आते हैं एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, ये सब आपके नॉन लिविंग है। यूटिलिटी क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? हम जब अपने वातावरण में सांस लेते हैं वो सांस हमको मिलती है उस ऑक्सीजन से जो इस एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है। कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके। पीने का पानी चाहिए हमें, हाउस होल्ड यूज के लिए चाहिए, इरिगेशन के लिए चाहिए। ये हमें कहां से मिलता है? एक्वीफर से। एक्वीफर का मतलब होता है जो अंडरग्राउंड वाटर है जिससे हमको पानी मिलता है, यानी कि जो एक ऐसा जो ग्राउंड में पानी उपलब्ध है उससे हमको ये सब चीजें जो है मिलती है। इसके अलावा फूड रिसोर्सेज हैं जैसे कि फिश, सी ग्रास, ये सब जो है खाने की चीजें हैं जो उपलब्ध हैं। सॉइल कवर बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए क्योंकि इससे हमें खाना मिलता है। जो अर्थ के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से रॉक, सॉइल, कंक्रीट जो हमें सॉइल कवर से मिलता है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कंस्ट्रक्शन में। वही मिनरल ऑयल्स, चारकोल, गैस, ये मशीन्स चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज में या एनर्जी देने के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि अवेलेबल है इंडस्ट्रीज में और उन पर इंडस्ट्रीज निर्भर करती हैं। तो जो बायोस्फीयर है हमारा, उससे जो भी सब्सटेंस रिसीव किए जाते हैं
चाहे प्लांट से, एनिमल्स से, वो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट, क्लोथ की, फ्यूल की, टिम्बर की, इन सब की जो कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत होती है उनका एक तरह से वो पूरा करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब जैसे जैसे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो बर्डन है इन नेचुरल रिसोर्सेज पे वो भी बढ़ता जा रहा है। बहुत जरूरी हो गया है कि जो पॉपुलेशन है उसे कर्ब किया जाए, या जिसे कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। नेचुरल रिसोर्सेज का जो बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है उसको रोका जाए, संभल के उसका इस्तेमाल किया जाए और उसको संरक्षित किया जाए, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है, भविष्य में जो लोग आएंगे, उनको एटलीस्ट इस्तेमाल करने के लिए चीजें मिले। दूसरा क्या है, जिस तरह से एनर्जी की जरूरत बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कंजर्वेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज का है, जैसे विंड मिल्स, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, या जो टाइड्स से ओशन की हमें एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी, बायोगैस, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। मार्च 9 को 2015 में एक एरोप्लेन जिसका नाम था सोलर इंपल्स 2, ये जो है वर्ल्ड टूर के लिए निकला आबू धाबी से। कई सारी सिटीज और कंट्रीज को जो है वर्ल्ड की को विजिट किया इसने, और फिर उसके बाद 26 जुलाई 2016 को ये आबू धाबी लौट गया। ये पूरा का पूरा एरोप्लेन सोलर एनर्जी से ऑपरेट करा जा रहा था और बेस्ट एग्जाम्पल माना गया क्लीन टेक्नोलॉजी का। अब हमारा क्या रोल बनता है इन नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए? सबसे पहले अपने घर की बिजली के जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनको बंद कर दें अगर आप उनको यूज नहीं कर रहे हैं। बल्ब और ट्यूब्स हमेशा साफ होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे टेलीविजन है उनको स्टैंड बाय पे ना रखें। प्रेशर कुकर है या सोलर कुकर है, उसको जो है इस्तेमाल करें कुकिंग के लिए। कुकिंग करते वक्त वेसल्स को कवर्ड रखें ताकि कम टाइम में कुकिंग जल्दी हो पाए और एनर्जी को बचा सके। साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। गार्बेज को जलाना नहीं चाहिए। फायर क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए। क्योंकि इन सबसे प्रदूषण होता है, एनवायरमेंट में प्रॉब्लम होती है। तालाब हैं, लेक, पॉन्ड्स हैं, इन सबको, रिवर्स हैं, इन सबको आप पॉल्यूट ना करें, गंदा ना करें। यहाँ तक कि पानी का भी आप बिना कंट्रोल के इस्तेमाल ना करें। चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, आप पानी बेतहाशा यूज कर रहे हैं, वो चीज ना करें। पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स सिर्फ तब जरूरी हो या जब जरूरत पड़े, सिर्फ तभी यूज करें और तब उतना ही डालें जितना कि आपको जरूरी है। तो एक तरह से हम लोग जो है, अगर अपना हमारा रोल देखें तो ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए मेन जो भी करता है वो ह्यूमन ही करता है। तो उस ह्यूमन को ये सोचना होगा कि इन सब चीजों को अगर हमें सही रखना है तो कैसे हम इन चीजों को, अपना रोल जो है उसको प्रॉपरली निभाएं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल रिसोर्सेज की स्टेट के सामने या स्टेट्स के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेट के लिए। ज्यादातर जो स्टेट्स हैं उनके बीच में एक मतभेद जो होता है, एक लड़ाई होती है, वो किस लिए होती आ रही है और सालों से चली आ रही है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हासिल करना या कंजर्वेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज का है उसको जो है, चाहे वो कोस्टल एरिया का हो, रिवर वाटर का हो, फर्टाइल लैंड का हो, कोल रिजर्व्स का हो, मिनरल ऑयल रिजर्व्स का हो, इन सब के जो भी क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ये जो अवेलेबल हैं, इनके कंजर्वेशन को लेकर या इस तरह के मुद्दे जो हैं वो हमेशा पॉलिटिसाइज किए जाते हैं। इसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। 100 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज होंगी वर्ल्ड में जो 13 बड़ी बड़ी नदियों का और लेक्स का पानी शेयर कर रही है। अब ज्योग्राफिकली देखा जाए तो जो कंट्रीज अपस्ट्रीम लोकेटेड हैं, वो जो थोड़ा सा ऊंचाई पे हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती हैं उन कंट्रीज के लिए वाटर सप्लाई करने में जो कंट्रीज डाउनस्ट्रीम में आती है। क्योंकि ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करी जाती है, इसी के कारण होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो कि दुनिया में एक तरह से क्रिएटेड है। जैसे इथोपिया और इजिप्ट के लिए नाइल नदी को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश में जो पानी का यूज है गंगा एग्रीमेंट का, उसको शुरू से ही कर लिया गया था। इस तरह की जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये हमें देखने को मिलती है इवन सेम नेशन के अंदर। एग्जाम्पल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो कावेरी रिवर है उसको लेकर जो विवाद है, या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर को लेकर जो एक तरह से डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये बेसिकली किस लिए होता है? क्योंकि जो अपस्ट्रीम वाले हैं वो ज्यादातर डाउनस्ट्रीम वालों के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं फॉर द वाटर सप्लाई। अब इसके बाद आता है क्राइसिस बिफोर वर्ल्ड पॉलिटिक्स।
ये करते हैं अगले वीडियो में।